एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी पहुंचे। काशी नगरी का सौंदर्य देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी एक शांत स्थान पर जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यानमग्न हो गए। वे समाधिस्थ होकर संसार की गति का चिंतन कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती पीछे से आईं। उन्होंने क्रीड़ावश प्रेम पूर्वक शिव की दोनों आंखों को अपनी हथेलियों से ढक दिया। यह एक क्षणिक क्रीड़ा मात्र थी, परंतु उसका प्रभाव अद्भुत और व्यापक हुआ। जैसे ही भगवान शिव की दोनों नेत्र बंद हुए, पूरे संसार में अंधकार छा गया। दिशाएं धुंधली हो गईं, सूर्य का प्रकाश लुप्त हो गया, अग्नि का तेज भी मंद हो गया। समस्त प्राणी भयभीत हो गए। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सभी इस अनहोनी से व्याकुल हो उठे। संसार जैसे ठहर गया। उसी क्षण शिव जी ने अपनी तीसरी आंख ललाट नेत्र खोल दी। उस आंख से जो तेज निकला, उसने तत्काल पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश से भर दिया। दिन लौट आया, जीवन की गति फिर शुरू हुई, परंतु वह तेज इतना प्रचंड था कि उसकी ऊष्मा से माता पार्वती को पसीना आने लगा। उनके शरीर से बूंद बूंद पसीना टपकने लगा। उस पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक जन्म से ही अंधा था और उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। उसका शरीर विशाल था, उसकी सांसों से भीषण ध्वनि निकलती थी और उसके नेत्रों में दृष्टि नहीं थी। उसी कारण उसका नाम पड़ा अंधक। शिव और पार्वती ने उस बालक को देखा। पार्वती के मन में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने शिव से कहा कि यह बालक तो हमारे क्रीड़ा से उत्पन्न हुआ है, अतः यह हमारी संतान है। शिव ने भी सहमति दी, परंतु उसी समय दैत्यराज हिरण्याक्ष शिव की तपस्या कर रहा था। तपस्या पूर्ण होने पर जब शिव ने उसे दर्शन दिए, तब उन्होंने अंधक को वरदान स्वरूप उसे सौंप दिया। हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और उस बालक को अपने पुत्र के समान पालने लगा। अंधक ने असुरों के बीच ही जीवन बिताया। हिरण्याक्ष ने उसका पालन किया, परंतु हिरण्यकशिपु के पुत्रों, विशेषकर प्रहलाद के चचेरे भाइयों ने उसे अपमानित किया। वे कहते कि वह जन्म से अंधा है, वह योग्य नहीं, वह केवल वरदान से प्राप्त है। इस तिरस्कार ने अंधक के भीतर क्रोध और बदले की भावना भर दी। वह बलवान था, किंतु वह केवल शक्ति से संतुष्ट नहीं था। उसे अधिकार चाहिए था, साम्राज्य चाहिए था और सबसे बढ़कर अमरता चाहिए थी। यही उद्देश्य लेकर वह वन में चला गया और ब्रह्मा की घोर तपस्या की। सहस्त्रों वर्षों तक उसने तप किया। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या चाहते हो? अंधक ने कहा, मैं अमर बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई मुझे मार न सके। ब्रह्मा ने मुस्कुराकर कहा, जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है। मैं अमरता नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जब तक तुम अपनी माता के प्रति कुत्सित भाव नहीं रखते, तब तक कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। यदि तुम अपनी ही माता को पाने की इच्छा करोगे, तभी मृत्यु को प्राप्त होगे और तुम्हारे वध का कारण तुम्हारे पिता ही बनेंगे। अंधक ने ब्रह्मा का यह वरदान स्वीकार किया, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसकी माता पार्वती है और पिता शिव। वरदान प्राप्त कर वह लौटा और धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि उसे अब कोई मार नहीं सकता। उसने असुरों की विशाल सेना तैयार की। पहले उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को हराकर सिंहासन छीन लिया। अग्नि, वायु, वरुण, यम सभी देवता उससे पराजित हुए। त्रिलोक में उसका भय व्याप्त हो गया। ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व सभी उसके सामने सिर झुकाने लगे। एक दिन अंधक ने कैलाश पर्वत की ओर ध्यान दिया। उसे पता चला कि वहां पार्वती नामक एक अद्भुत रूपवती स्त्री रहती है। उसने अपने मंत्रियों से कहा, ऐसी स्त्री किसी देवता के साथ नहीं रह सकती। वह मेरे योग्य है, मैं उसे प्राप्त करूंगा। चाहे शिव हो या कोई और, मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर रहूंगा। उसने शिव के पास दूत भेजा और कहा, हे शिव, तुम मुझे पार्वती को सौंप दो, यदि नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो। शिव ने यह सुनकर केवल इतना कहा, जो स्वयं अंधकार है वह प्रकाश को नहीं पहचान सकता। अब समय है जब उसे ज्ञान का तेज दिखाया जाए। अंधक ने कैलाश पर चढ़ाई कर दी। उसकी सेना विकराल थी। राक्षस, दैत्य, असुर सभी सम्मिलित थे। उसने पर्वत की चढ़ाई आरंभ की। गणपति, नंदी, वीरभद्र, भृंगी आदि शिवगण युद्ध में कूद पड़े। भीषण संग्राम हुआ। अंधक अत्यंत बलवान था। शिव के गणों को वह पराजित करता चला गया। शिव स्वयं रणभूमि में उतरे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और अंधक से टकराए। जब शिव ने त्रिशूल से अंधक को घायल किया तो उसका रक्त भूमि पर गिरा। प्रत्येक रक्त की बूंद से एक नया अंधक प्रकट होने लगा।
इस अद्भुत दृश्य को देखकर देवता भयभीत हो उठे। अंधक अब एक नहीं सहस्रों रूपों में लड़ रहा था। तब शिव ने अपने भीतर से एक उग्र रूप प्रकट किया। वह थे काल भैरव। काल भैरव ने अपना विशाल मुख फैलाया और जैसे ही रक्त गिरता उसे पी जाते। उन्होंने भूमि पर रक्त की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। भैरव अंधक की प्रत्येक चाल को असफल करने लगे। शिव और अंधक के बीच युद्ध चलता रहा। एक ओर संहार का देवता, दूसरी ओर अपने अहंकार में डूबा अंधकार का पुत्र। अंततः शिव ने एक तीव्र त्रिशूल फेंका जो सीधे अंधक के हृदय में जा धंसा। वह रक्तरंजित होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर भी उसने अपनी गदा उठाने का प्रयास किया। तब शिव ने गंभीर स्वर में कहा, अंधक, अब तुझे पहचानना चाहिए कि तेरा वध किसके द्वारा हुआ है। तेरा वरदान था कि तुझे केवल पिता मार सके। मैं ही तेरा पिता हूँ, तेरे जन्म का कारण मैं ही हूँ, और पार्वती ही तेरी माता है। यह सुनते ही अंधक स्तब्ध रह गया। उसका सारा घमंड, उसका विकार, उसकी कामना सब एक ही क्षण में नष्ट हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, हे पिताश्री, मैं अपराधी हूँ। मैंने अज्ञानवश अपनी माता पर अधिकार करना चाहा। कृपा कर मुझे क्षमा करें, मुझे दंड दीजिए, परंतु अपनी कृपा से वंचित न कीजिए। शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अंधक को उठाया और कहा, तू अब दैत्य नहीं रहा। तेरे भीतर का अंधकार भस्म हो चुका है। तू अब मेरे गणों में एक होगा। तेरा नाम यद्यपि अंधक है, परंतु अब तू ज्योतिर्मय है। तेरी भक्ति स्वीकार है। शिव ने उसे दिव्य शरीर प्रदान किया और आदेश दिया कि वह सदा उनके समीप रहकर सेवा करे। अंधक ने जीवन भर शिव और पार्वती की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। वह नंदी, वीरभद्र और भैरव के समान जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े, जिन्होंने अहंकार से भक्ति की ओर यात्रा की। अंधक की यह कथा केवल एक असुर के वध की नहीं, आत्मा के उद्धार की कथा है। शिव का यह चरित्र दर्शाता है कि वे संहारक अवश्य हैं, परंतु यदि कोई पश्चाताप करे तो वे उसे भी अपने हृदय से लगा लेते हैं। यही कारण